कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं लक्ष्मी अय्यर जी, जो कि सीईओ हैं कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की। पिछले 23 साल से कोटक ग्रुप के साथ है लक्ष्मी जी। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, चाहे वो फिक्स इनकम से रिलेटेड हो, इक्विटी से हो, रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारा कामकाज सीईओ के तौर पर लक्ष्मी जी देखती है। और आपने एनएम कॉलेज से NMIMS से MBA फाइनेंस में किया हुआ है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आमतौर पर हम आपको डेट मार्केट के आउटलुक के लिए हमेशा बुलाते आए हैं, लेकिन आप इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सब कुछ देख रही हैं, तो हमने कहा कि चलिए पूरे ओवरऑल मार्केट आउटलुक पर आपसे आज मुलाकात की जाए। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत दुनिया भर के माहौल से ही करते हैं। अमेरिकी बाजार भी ढीले ढाले हैं, इजराइल ईरान के बीच में तनाव भी बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट्स की कितनी चिंता हमें करनी है? अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात, पूरे विश्व भर में जो भी हो रहा है इजराइल और ईरान के चलते, वो काफी मार्केट के सेंटिमेंट्स पे हावी हो रहा था। लेकिन हाल में जो ईरान से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि थोड़ी सी तसल्ली आ सकती है मार्केट में, जो कि हम विश्व भर में देख रहे हैं और इंडिया के बाजार में भी देख रहे हैं। तो जो हल्का सा जो कूल ऑफ वगैरह जो सेंटिमेंट हुआ है जियोपॉलिटिकल के चलते, वो हमारे हिसाब से थोड़ा चलता रहेगा। क्योंकि हम गौर फरमाएं तो इस साल हमारे देश में जो चुनाव है, उसके अलावा यूएस में भी चुनाव है, और उसके चलते एक फुल ब्लोन जियोपॉलिटिकल परिस्थिति बहुत बिगड़ती हुई हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो आई थिंक वो एक बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन बहुत ही कम समय में जो इन्होंने क्विक अनाउंसमेंट जो किए पब्लिक फोरम पे, वो आई थिंक सराहनीय है। और इमीडिएटली जियोपॉलिटिकल के चलते तो कोई हमको दिक्कत दिख नहीं रही है मार्केट्स के ऊपर। चलिए, कोई खास दिक्कत वाली बात इजराइल ईरान से आने वाली है नहीं, तो वो एक कंफर्ट है। अब हमारे यहाँ जो बड़ी इवेंट है चुनाव की, 4 जून को नतीजे आएंगे। कई लोग चुनाव को लेकर भी थोड़े सावधान हैं कि भाई पहले पैसा लगाएं बाद में लगाएं। अच्छा, प्रॉफिट भी सबको अच्छा खासा हो रहा है, आपके फंड भी बढ़िया पैसा बना कर दे रहे हैं, तो दूसरे लोग ये भी सोचते हैं कि पहले प्रॉफिट बुक कर लें। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद के लिहाज से? मार्केट का अगर आप मूड या फिर रुख देखोगे, जैसे हवा का रुख हम बताते हैं, मार्केट का रुख ये बता रहा है कि लोगों को ढील छोड़नी नहीं है, तो बाजार में उनको डटे रहना है। तो वो हम देख रहे हैं कैसे आज भी वीकेंड के बाद मार्केट ठीक ठाक खुला है। लेकिन अगर आप देखो, अगर ऑप्शंस के मार्केट में अगर आप देखो, जून के जो प्रीमियम बढ़ रहे हैं, उससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हल्का हल्का सा लोग पुट ऑप्शंस वगैरह भी खरीद रहे हैं। तो निवेशकों को बाजार में रहना जरूरी है। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है, तो आप पूरा लमसम इस बाजार में ना लगाकर आप स्टैगर करके लगाइएगा। क्योंकि चुनाव के नतीजे किस तरफ होंगे, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। तो अगले 2 महीने बाजार में हमारे हिसाब से हाइटेंड वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। ये कहना मुश्किल है कि यहाँ से आप वापस निफ्टी के ऑल टाइम हाईज पर जाकर फिर करेक्शन देखोगे अगले महीने, या पहले करेक्शन के बाद गंगा की दिशा वापस सीधी तरह बहने लगेगी। पर इस वोलेटिलिटी के चलते एक बात तो तय है कि अपनी ग्रोथ की जो अनुमान है, वो बरकरार है। तो हमको बाजार में भाग लेने की बहुत जरूरत है। तो आप स्टैगर्ड तरीके में पैसा लगाइएगा। और एक्सट्रीमली स्टॉक पिकर्स मार्केट है। तो अगर आप DIY यानी डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हो, तो स्टॉक छांटिएगा और उसमें बैलेंस शीट पे काफी गौर फरमाइएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपके लिए लक्ष्मी जी की तरफ से राय आपके आती हुई इलेक्शंस को लेकर। अब आइए इमीडिएटली और नज़दीक वाली इवेंट पर आते हैं, जो है नतीजों की सीजन शुरू हो चुकी है। आईटी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, बैंक्स के भी आ चुके हैं। कैसे देख रही हैं आप इस रिजल्ट सीजन में, और कहाँ आपको लगता है कि अच्छे नंबर्स रहेंगे, कहाँ थोड़े कमज़ोर रहने की उम्मीद? अनिल जी, अगेन अगर ये टाइम के अगर आप रिजल्ट्स देखोगे, जो Q4 के नतीजे हैं, तो काफी मिक्स सिग्नल्स आते हुए देख रहे हैं। तो ये हम एकदम ठोक से नहीं कह सकते कि ये सेक्टर में बड़ी तेजी आ रही है या फिर ये सेक्टर में काफी मंदी आ रही है। आईटी क्षेत्र की बात देख लो, हमारा हाउस व्यू आईटी पे इतना पॉजिटिव अब भी नहीं है। लेकिन जो स्टॉक्स है, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक शायद आप उसमें चुन के देख सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स के नंबर काफी ठीक आए हैं। वही सेक्टर में कुछ स्टॉक्स के इतने खास नंबर नहीं आए हैं। तो
हेल्थ केयर की अगर आप बात करो तो हेल्थ केयर में टॉप डाउन व्यू और बॉटम अप व्यू दोनों हमारा पॉजिटिव है। वो हमको लगता है थोड़ा वोलेटिलिटी के बाज़ार में अगर हम 2 डिफेंसिव की बात करें, वैल्यूएशन के हिसाब से भी फार्मा और हेल्थ केयर हमको ठीक-ठाक दिख रहा है। बैंकों के नतीजे भी अगेन मिक्स सिग्नल्स है, कुछ नंबर्स काफ़ी ठीक है। लेकिन ब्याज दरें जो है ना, वो बहुत जल्दी में घटने नहीं वाली है। तो और डिपॉज़िट के चलते और लिक्विडिटी जो टाइट है आज की तारीख के सिस्टम में, तो वहाँ के भी नतीजे तो इतने कुछ खास नहीं दिख रहे, मतलब मिक्स सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा वहाँ पे न्यूट्रल व्यू है। ओवरवेट शायद स्टॉक स्पेसिफिक ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी क्षेत्र व्यू नहीं है हमारा। कमोडिटीज़ में अगर आप देखें तो मेटल्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू है टैक्टिकली, क्योंकि वो काफ़ी रन अप कर चुका है, लेकिन थोड़ा उसमें और हमको लगता है मोमेंटम है। अब बताइए इस मार्केट में कहाँ निवेश करना चाहिए? पहले तो इक्विटी की बात करते हैं, फिर मैं आपसे अलग-अलग एसेट क्लास के बारे में बात करूँगा। पहले इक्विटी के लिहाज से बताएँ। तो जैसे मैंने बताया निफ्टी जो है जो हम आम तौर पे देखते हैं निवेश करते वक़्त वो इंडेक्स बाइंग या जो बास्केट बाइंग अगर आपको कर दी ये मार्केट में लार्ज कैप और मिड कैप में जो वैल्यूएशन का अंतर घटा है, उसके चलते हमारा व्यू है अगर आप ₹100 आज शेयर बाज़ार में लगा रहे हो, तो 75% के आसपास लार्ज कैप की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए और 25% मिड कैप की तरफ होना चाहिए। जो दूसरी एसेट क्लास है जो कि फिक्स्ड इनकम जो 10 ईयर की जो बेंचमार्क यील्ड है, जो निफ्टी की इक्विवेलेंट है फिक्स्ड इनकम में, वो सवा 7 की तरफ जा रहा है। 7.22 का यील्ड है आज की तारीख में, तो सवा 7 के आसपास भी अगर आप थोड़ा पैसा लगा दो, तो रिस्क एडजस्टेड के तौर पे अगले 2 ढाई साल में ठीक-ठाक पैसा आपको कमा के दे देगा और जो सोना है, जो हम काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से ग्लिटर करता आ रहा है, वो इज़राइल और ईरान के चलते जो वॉर प्रीमियम जो हम बोल रहे हैं, वो थोड़ा-सा घटने की उम्मीद है क्योंकि थोड़ा-सा कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो वो करेक्शन और कंसोलिडेशन में थोड़ा आप सोना भी लगा सकते हो। तो इस तरीके का जो आप पोर्टफोलियो अगर आप बनाओगे और इसको बीच-बीच में चेक करते जाओगे कि हम कोर्स करेक्शन वगैरह होते वक़्त एसेट एलोकेशन का झुकाव एक तरफ कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ब्राउंडेड पोर्टफोलियो बनाओगे तो ठीक बात रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी अनिल जी दर्शकों को कि अगर आप ग्रोथ के हिसाब से पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो काफ़ी हद तक आपका झुकाव इक्विटी की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। होना ज़रूरी टैक्टिकली आप कमोडिटीज़ खरीदना चाहते हैं और थोड़ा बहुत पैसा आपको गोल्ड में भी रखना चाहिए। इक्विटी में 75% आप लार्ज कैप में रखें और 25% मिड स्मॉल कैप शेयरों में रखिए। लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और अपनी पूरी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। कहाँ पैसा लगाने का इस वक्त है आपके लिए सही मौका। थैंक यू सो मच मैम।